क्या आप जानते हैं कि आजकल 20 से 30 साल की उम्र में ही लोग इनफर्टाइल हो गए हैं? कुछ ऐसी रोज़मर्रा की आदतें हैं और सेवन है जिसकी वजह से लोग जल्दी-जल्दी अपनी फर्टिलिटी को खो रहे हैं। अगर हाँ, तो आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियाँ जिनके वजह से जल्दी-जल्दी इनफर्टिलिटी लोगों में देखी जा रही है। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा खान, गायनेकोलॉजिस्ट और सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं 5 बड़ी गलतियाँ जिनको हम सुधार सकते हैं। सबसे पहला, स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करना। स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन करने से डायरेक्ट हमारे एग्स की क्वालिटी और स्पर्म्स की क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो आप कितने भी ड्यूरेशन के लिए स्मोकिंग कर रहे हो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्म्स और एग्स पे पड़ता है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इमीडिएटली स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग को बंद करिए और आने वाले कुछ समय में आप नोटिस करेंगे कि एग्स की क्वालिटी और स्पर्म्स की क्वालिटी में ज़रूर से अंतर आएगा। पॉइंट नंबर 2, अल्कोहल लेना। ऐसा माना जाता था किसी लोगों में कि हम थोड़ा बहुत अल्कोहल पी सकते हैं और वो असर नहीं करेगा, मगर ये एविडेंस बताता है, ये रिसर्च हो चुकी है कि थोड़ा भी अल्कोहल पीने से स्पर्म्स की क्वालिटी और स्पर्म काउंट और एग्स की क्वालिटी पे ज़रूर असर पड़ता है। तो बेबी प्लान करते समय स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नींद और स्ट्रेस। ये दोनों ही कम से कम रहने चाहिए लाइफ में। ये बहुत बार हमने ये सुना है कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेस और कम नींद के वजह से हमारी एग्स की क्वालिटी, स्पर्म्स का काउंट और स्पर्म प्रोडक्शन, सारी चीज़ों में कमी हो सकती है। तो इस वजह से जो चीज़ें हमारी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपनी कोई हॉबीज़ को डेवलप करना, रीडिंग करिए या मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ये सब हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप देता है और हमारे इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जंक फूड और न्यूट्रिशन की कमी। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपनी हेल्थ पे फोकस करना भूल चुके हैं, तो हमें जल्दबाजी में जो भी मिलता है हम वो खा लेते हैं, जैसे कि जंक फूड, पैकेज्ड फूड, जो भी पैकेट से निकलता हो, प्रिजर्वेटिव युक्त फूड खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक है, पूरी बॉडी ही के लिए और एग्स और स्पर्म की प्रोडक्शन और क्वालिटी के लिए भी। तो हमें फोकस करना चाहिए कि घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना बहुत ज़रूरी है और हमें जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे युक्त खाने खाना चाहिए, सैलड्स खाना चाहिए और नट्स, ड्राई फ्रूट्स, और हमें फ्रेश फ्रूट्स भी खाना चाहिए। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आपके खाने में रहना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, ये सारी चीज़ों को एकदम कम से कम खाइए, अच्छी फर्टिलिटी के लिए और अच्छे एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी के लिए। पॉइंट नंबर 5, गलत वज़न होना। ओवरवेट के साथ साथ अंडरवेट होना दोनों ही हानिकारक है आपके एग्स और स्पर्म्स के लिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो मोस्टली आप थायराइड अबनॉर्मैलिटीज़, कोई और हार्मोनल अबनॉर्मैलिटीज़ या पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के वजह से ओवुलेशन नहीं होता है नियमित समय से और एग्स की क्वालिटी ओवर द ईयर्स कम होती चली जाती है। और अगर मेल्स में ओवरवेट है तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स की क्वालिटी और स्पर्म्स का काउंट ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना नियमित तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए जो अपना फर्टिलिटी प्लान कर रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 गलतियों से बचती हैं तो आपकी फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, ना कि अभी मगर लंबे समय के लिए, और आप नेचुरली इन तरीक़ों से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी कम होती जा रही है या आपको कोई डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं और भी फ्यूचर में वीडियोस करने वाली हूँ जो कि स्पर्म क्वालिटी पे फोकस करेंगे और मेल इनफर्टिलिटी पे फोकस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे और भी फर्टिलिटी टिप्स के लिए। और हम फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।